नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित। आइए जानते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी ने, बिगुल बज चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जानते हैं क्या क्या तैयारियां हैं इस बार 2024 के इलेक्शन में। दीक्षित जी, क्या तैयारियां लोकसभा चुनाव की लेकर, क्योंकि बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है और हर मोड़ पे आ रही है, चुनावी मोड़ पर आ रही है। भूटानी जी, हमारी जो पार्टी है वो जैसे ही एक चुनाव ख़त्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर देती है। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि भी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो अभी 3 दिन पहले ही हमारी पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा में अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है पूरे हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में एक समय पे सारे 10 के 10 कार्यालय खोले गए। बिल्कुल वर्चुअल ओपनिंग हुई है चुनावी कार्यालय की। तो ये बताइए कि 2019 का इतिहास दोहरा पाएगी बीजेपी, क्योंकि 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है क्या? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पूरा देश राम में हुआ पड़ा है और 10 की 10 लोकसभा सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, हो सकता है पिछले से ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीतें। अक्सर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम को भुना रही है। लोग तो ये भी कहते हैं, अगर बात की जाए देहाती भाषा में, तो लोग कहते हैं कि राम तो हमारे दिल में शुरू से ही है। हम आपस में जो आप विवादन भी करते हैं, राम राम जय श्री राम हैं, राम भली करे, तो ये तो उच्चारण में पहले से ही है भगवान श्री राम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी उसमें भुना रही है। देखिए भूटानी जी, हम कब कहते हैं कि राम किसी का नहीं है? हम तो कहते हैं राम सबका है। जो राम को नहीं मानते, हम तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं आप राम को मानो। जब राम को हम सब मानते हैं तो हम ये कब कह रहे हैं कि हम राम के मुद्दे को भुना रहे हैं? वो उनके मन में पाप है। राम के मुद्दे, हम तो भगवान राम का काम कर रहे हैं। जो राम का काम कर रहा है परमात्मा उसका काम करेगा। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे अकेले, इस बार साझीदार है सरकार बनने के बाद विधानसभा में जेजेपी। दिक्कत बड़ी आ रही है आप लोगों को कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जेजेपी को सीटें दे ना दें, बिना सीटें दिए काम चल सकता है या नहीं चल सकता, ये बड़ा आ रहा है। और आजकल तो ये चर्चा भी चल रही है कि हो सकता है राज्यसभा की एक सीट जेजेपी को दी जाए, ताकि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार सके। देखिए, ये हमारे जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है, हमारा पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और संगठन के दायित्व हर किसी के अलग अलग बटे हुए होते हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, उन लोगों का ये काम है। हम इस पर विचार नहीं करते। हमें तो जो संगठन का काम मिलता है उस पर काम करते हैं। इतना हमें भरोसा है कि 10 की 10 हम हरियाणा में पूरी लोकसभा जीतेंगे। और हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। हमारी रोजाना उस पर मीटिंग्स चल रही हैं। आज भी हमारी लोकसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक है। कल हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण होना है। हमारे प्रदेश के नेता जाएंगे, उसमें प्रशिक्षण लेंगे, फिर हमारे मंडलों में आकर के प्रशिक्षण देंगे। हमारा एक कड़ी नहीं है, हमारा ऊपर से नीचे तक इतनी कड़ियां हैं, एक से एक जुड़ी हुई हैं। और जैसा भाजपा का संगठन है, ऐसा आज तक किसी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। क्योंकि जो आप व्यवस्था बता रहे, चुनाव व्यवस्था, क्योंकि चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आ रहे हैं, मई में चुनाव हो जाने हैं, और खुद मुख्यमंत्री भी कई बार इशारा भी कर चुके हैं कि जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी, इसलिए जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो लगातार हो रही हैं। क्या कई बार ऐसा होता है कि जैसे चुनावी व्यवस्था में आप अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और इधर परिवार उधर पॉलिटिक्स, कैसे मैनेज कर रहे हो आप? हाँ, ये बिल्कुल भूटानी जी, ये सही बात है और सच्ची बात है। मैनेज का तो ये है कि भी हमें तो आदत पड़ गई। आप देख ही रहे हैं, हम बचपन से इसी समाज सेवा में हैं, राजनीति की भागदौड़ में हैं, तो मैनेज करने की तो आदत पड़ गई। लेकिन ये सच्चाई है कि पार्टी का इतना काम होता है कि हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। अपने घर के हम कोई काम नहीं कर पाते। या तो हम पार्टी के काम में बिजी रहते हैं, या फिर हम लोगों के दुख सुख में, शादी ब्याहों में, समाज की उसमें संलग्न रहते हैं। और भगवान भरोसे ही बस हम तो परमात्मा का भजन करते हैं कि भाई वो हमें सही सद्बुद्धि दे के रखे और बच्चों का गुजारा हो जाए। भगवान भरोसे, मोदी भरोसे, और विपक्ष तो ये कहता है कि ये ईडी के भरोसे भी हैं। ईडी के लगातार छापे डलवा देते हैं आप लोग चुनावी लाभ लेने के लिए विपक्ष पर। बात की जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है।
तो उनको गिरफ्तारी भी हो गई है उनकी। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, 5वां सम्मन जा चुका उनको, पेश नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि विपक्ष को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का भी, अपने ही कार्यकर्ता को उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर ये चुनाव जीत लिया, जबकि 20 वोट आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास थे। देखिए, जो ईडी की बात है, ईडी पहले भी थी और सरकारें भी, ईडी का अपना सिस्टम है और जो करेगा सो भुगतेगा। जिसने कोई घोटाले कर रखे हैं, गोलमाल कर रखा है, तो ईडी तो अपना काम करेगी, सरकार का इसमें क्या मतलब है। केजरीवाल तो कहते हैं कि जो ईडी के साथ, जो सरकार के साथ मिलकर चलेगा, वो ईडी के शिकंजे से बच जाएगा, वरना गिरफ्तार हो जाएगा। ये आप विपक्षी तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं, वो तो खुले होते हैं और उनका काम ही आरोप लगाना होता है। वो असलियत पर या जायज बात पर नहीं जाते। और मैं जैसा पहले भी आपसे कई बार वार्तालाप में मैंने बोला कि हमको असलियत पर रहना चाहिए। जो हम काम करते हैं उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमने गलत कर रखा है तो गलत मिलेगा, और सही कर रखा है तो सही मिलेगा। तो मोदी जी पूरे देश के लिए राष्ट्रीयता को लेकर के अपना तन्मयता से वो काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है हमारी पार्टी को। केजरीवाल ने घोषणा की है कि बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन है, उसको लेकर क्या कहेंगे आज के लिए? कुछ भी करते रहो, हमारा उन लोगों से जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। वो कुछ भी करते रहे, वो उनका काम है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता है, इतना ध्यान ही नहीं होता कौन क्या कर रहा है, अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है बजट, इस बजट को लेकर क्या कहेंगे? कुछ समीक्षा वगैरह की है? सच्चाई में मैं देख नहीं पाया, मैं रात को भी बिजी था, अब भी सुबह लोगों के मिलने जुलने में रहा, मुझे बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं है। आपकी खुद की क्या तैयारी, क्योंकि जिला महामंत्री आप, तो इस समय पलवल क्षेत्र में, पलवल की तीनों सीटों पर लोकसभा की क्या तैयारी है? क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जिले की 3 सीटें भी आती हैं। देखिए भूटानी जी, ये सच्चाई है कि लोकसभा हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, सभी जगह से जीतेंगे, सामने कोई भी कैंडिडेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर विधानसभाओं के चुनाव आएंगे, तो विधानसभा भी हरियाणा में इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी बिल्कुल एक संत की भांति इस प्रदेश के जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान, जो हमारी पार्टी का मिशन है अंत्योदय, उस पर काम कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और वो सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि भी मेरे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, उसका उत्थान कैसे हो। रोज़ नई नई पॉलिसियाँ, इतनी नीतियाँ बनी हुई हैं, इतने पोर्टल चल रहे हैं कि हमें भी सारी चीज़ों का नहीं पता। तो रोज़ कोई ना कोई सुनने में आता है कि भाई ये पॉलिसी बना दी है, ये पोर्टल बना दिया है, इस पर आप इस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, क्या रहेगा इस बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट किसको मिलेगी? कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार टिकट ले जाएंगे या फिर कुछ अदला बदली होगी? देखो, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि भाई कृष्णपाल जी उम्मीदवार होंगे, बाकी ये पार्टी का नेतृत्व निर्णय करेगा और जो भी होगा सब जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पार्टी का निर्णय ऊपर से होगा या कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए, कौन कैंडिडेट होना चाहिए? कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाता है और पार्टी का अपना सर्वे भी होते हैं। और आजकल हमारा नमो ऐप है, उस पर सर्वे चल रहा है मोदी जी का। तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। हमारी पार्टी में किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता, बहुत सारी स्टेजेज होती हैं और बहुत सारी आंखें सब एक दूसरे को देख रही होती हैं। अच्छा, नमो ऐप की बात करिए आप, तो नमो ऐप में विपुल गोयल पूर्व मंत्री हैं जो हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, और चलो गांव की ओर नारी वंदन अभियान जो है उसके जिला प्रभारी भी है पलवल के, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं लोकसभा चुनाव के लिए। क्या कहेंगे इसको? क्योंकि विपुल गोयल का चुनावी मैदान में उतरना एक तरह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प भी खोज रही है। पार्टी विकल्प नहीं खोजती, पार्टी के पास तो हमेशा हर चीज़ तैयार रहती है। ये तो जनता अंदाज़ा लगाती है, जनता अंदाज़ा लगाती है कि भी इस बार कौन आ सकता है, कौन विकल्प हो सकता है, किसको जनता चाहती है, ये जनता के ऊपर है। पार्टी तो
अपने सिस्टम से चलती रहती है। जब जैसा मौका आता है वो उस तरह के लोगों को दायित्व दे देती है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएंगी हाथ के हाथ ही। हो सकता है विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हो जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। पहले ऐसा कुछ लग रहा था कि भी साथ साथ कराना है, तो बाद में अभी क्लियर हो गया कि भी अब अलग अलग होंगे, लेकिन 3-4 महीने बाद ही हैं भाई। मई में हम लोकसभा से फारिग होते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने छोड़ के फिर विधानसभा आ जाती है। क्या तैयारी है आपकी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि टिकट के आप पूरे प्रबल दावेदार भी हैं, आपने कई चौथी बार आप टिकट मांग रहे हैं। देखिए भटानी जी, विधानसभा की मेरी पूरी तैयारी है और पूरी तन्मयता से हम पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी हमें मौका देगी। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भी इस बार पार्टी मेरा नंबर लेगी और हम चुनाव लड़ेंगे, बड़े शौक से और बड़े शानदार तरीके से जीतेंगे। टिकट आपको मिलेगी, उसकी क्या वजह हो सकती है? भाई हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं और अपना संपर्क है, अपना सुबह से शाम तक लोगों में मिलना जुलना रहता है। और कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई बिरादरी, कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां अपने को लोग ना जानते हों। सभी के घरों में आना जाना, उठना बैठना, दुख में सुख में, और आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से मेरा अपना है और परिवार का तो चल ही रहा है जब से परिवार है। टिकट तभी तो मिलेगी जब मंगला जी की टिकट कटेगी। मंगला जी की टिकट, देखिए कटने की और मिलने की बात नहीं है। जिसको मिलेगी उसको मिलेगी, कटना नहीं होता किसी का। पहले से थोड़ी दे रखी है जो कटेगी। ये तो टिकट जब चुनाव आ जाता तब मिलती है और वो जिसको मिलती है, जिसको पार्टी उचित समझती है उसको देती है। तो जिसको मिलेगी, मैं तो सोच रहा हूँ मुझे मिलेगी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार है, उसका इस बार बहुत ज़्यादा विरोध है। केंद्र में मोदी का विरोध नहीं है जितना प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार का विरोध है। देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है ना भुटानी जी, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अब इतने ऑनलाइन, अब जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो शुरू में लोगों को रास नहीं आई। अब बहुत ज़ोर से कर्मचारी खुश हैं कि भाई इससे अच्छा कुछ नहीं है। चुपचाप ट्रांसफ़र जहाँ मांगते हैं 3-4 स्टेशन देते हैं, उनमें से कोई एक स्टेशन मिल जाता है। इसी तरह से अब आप रोजगार को देख लीजिए। जो कौशल विकास बोर्ड बनाया है उसमें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर अपने आप उठाता है जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है। तो शुरू में लोगों को लग रहा था कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही या हमारा नंबर नहीं आ रहा, लेकिन अब जिनका नंबर आ रहा है, जो गरीब लोग हैं, जिनको बेचारों की कोई सिफारिश नहीं, कोई पर्ची खर्ची का जिनके पास इंतजाम नहीं है, उन लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कंप्यूटर अपने आप उनको उठाता है कि भाई हाँ इसका नंबर है। जैसे जैसे जिसका नंबर आता जाता है, ऐसे उसमें कोई सिफारिश नहीं है। आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव की जोश शोर से तैयारी है और जीतेंगे भी सही, चाहे कोई भी आ जाए सामने। कोई भी का क्या मायने क्या रियाज है इसके पीछे? कोई भी तो आपने दम लगा के कहा है। देखिए, कोई भी का मतलब कोई भी हो सकता है। बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मतलब जो उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी आ जाए। अपना भाजपा का इतना मजबूत संगठन, इतना विशाल और इतना कर्मठ, कोई टिकने वाला नहीं है सामने। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने ताल ठोक रखी है। ब्राह्मण धर्मशाला में बहुत बड़ा उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। अभी 28 तारीख को फरीदाबाद NIT में भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। जोरदार दावेदारी की जा रही है उनकी। कहीं खटका है आप लोगों के दिमाग में? ना 1% भी नहीं। कितनी जोरदार कर लो, करनी चाहिए, हर कोई करता है, करने दो, क्या दिक्कत है। सबका लाल करण दलाल, ये दावा किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में। सबका लाल कैसे कोई हो सकता है? जिन लोगों के, जिन पे झूठे मुकदमे हुए, जिनको जेलों में ज़बरदस्ती ठूंसा गया, जिन पे ज़बरदस्ती 307 बनवाई गई, उनका लाल कैसे हो सकता है कोई? उनका तो दुश्मन होगा। नहीं, जब ये आरोप लगाते हो, करण दलाल की तरफ से 1-2 बार सफाई भी आई है। उन्होंने कहा जी ये मुकदमे दर्ज कराने की बात करते हैं, मुकदमे दर्ज उनके खिलाफ हुए हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं। ये 300 क्या, ये 600 भी दर्ज होंगे। चलो, वो उनको जो अच्छा लगता है वो अपना काम करते रहें। उनको 302 बनवानी है, 302 बनवाए। नहीं, वो उनका कहना है कि उनकी सरकार में, आज की सरकार में, जो हत्या के आरोपी हैं या हत्या के प्रयास के आरोपी हैं या बलात्कार के आरोपी हैं या अपहरण के आरोपी हैं या गोलीकांड के आरोपी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी,
बदमाशियों पर अंकुश था, ये उनका कहना है। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कहेंगे, वो तो अपनी बात को ही ऊपर रखेंगे। कौन ये कहता है कि भी मेरी ये कमजोरी है? कहने दो उनको, वो जनता देखती है। मुआयना जनता मिरर है, समाज जो होता है ना, उसको एक एक चीज़ का पता होता है। मैं आज कुछ भी आपके सामने बोल दूं और जनता में मेरा कुछ और ही हाल हो, तो वो तो जनता बोलती है, मेरे और किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि इस बार 2024 बीजेपी के लिए अशुभ है। देखिए, ये तो जब समय पे पता चलेगा, अभी से तो हम कैसे इस बात को मान लें? हमारे लिए तो, हमें तो कोई खतरा नजर आ नहीं रहा। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित, जिन्होंने कई मुद्दों पर, हमारे कई सवालों पर जवाब दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार मोदी की सरकार होगी केंद्र में और प्रदेश में बनेगी मनोहर सरकार। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।